नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट पुष्पमित्र और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये जो वीडियो है मैं लेकर आया हूँ होलसेल लाइसेंस के बारे में। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि होलसेल लाइसेंस जो है आपका, उसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके जो हैं लगते हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और बीच बीच में आपको मैं ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट है वो आपको कहाँ मिलेगा और कैसे क्या करना है आपको उस डॉक्यूमेंट में, पूरा प्रोसीजर अच्छे से। और जो है अपनी आईडी जो है मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखी है, क्योंकि मैंने रिटेल का लाइसेंस बनाया था अपना, तो वो खुद ही मैंने अप्लाई किया था और खुद ही वो फाइल जो है अपलोड की थी। ठीक है, तो रिटेल का बना हुआ है मेरा, और जो होलसेल का है उसके लिए आगे प्रोसीजर मैंने उसमें बढ़ाकर दिखाया है। तो उस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है आपके सामने जो है ONDLS पोर्टल की। ठीक है, उसमें सारे आपकी बातों के जवाब मिल जाएंगे। उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट भी कर सकता हूं। और चैनल को ज्वाइन बटन मिल चुका है आप लोगों के जो है उससे हेल्प से, है ना। तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबाकर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बहुत सारे वीडियोस जो मैं लेकर आता हूँ वो आपके वीडियोस बिल्कुल भी छूटे ना, किसी भी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास से निकलने ना। ठीक है, और खासकर ऐसे लोग जो साइबर कैफे पर इस का काम करते हैं, जो भी लाइसेंस अपलोड करने का, तो वो भी इन वीडियोस को, पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अच्छे से उसको सारा समझ सकते हैं कि कैसे क्या इसमें होना है आपका, कौन कौन से स्टेप पे क्या होता है। क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने गलत कर दिया तो आपका लाइसेंस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी जो भी फीस कटी है वो आपकी बेकार चली जाएगी, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल फीस होती है। ठीक है, तो देखते हैं आगे स्टेप में क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से मैंने अपना जो आईडी है वो लॉगिन कर लिया है, क्योंकि मैंने रिटेल लाइसेंस जो है वो पहले से ही बनवा रखा है। तो बहुत लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा था, कांटेक्ट कर रहे थे यूट्यूब के थ्रू कि होलसेल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ आपको। जैसे ही आप आईडी बना लेते हैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये फ्रेश एप्लीकेशन सबमिशन, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ क्लिक करेंगे हम। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम एग्री कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर जाएंगे। तो सेव एंड प्रोसीड पर चले गए। उसके बाद जो है इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, होलसेल के लिए हमें सेलेक्ट करना है फॉर्म 20B, फॉर्म 21B। ठीक है, और उसके बाद हम नीचे जाएंगे, टेक्निकल पर्सन डिटेल। ठीक है, सेव एंड प्रोसीड, सेलेक्ट टेक्निकल पर्सन फॉर एप्लीकेशन फिलिंग। ठीक है, तो ये है, यहाँ से हमने ये ऐड कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये इसमें ऑप्शन आ रहा है, आपको अलग से इनकी टेक्निकल पर्सन की आईडी बनानी पड़ेगी और उसमें ऐड करना पड़ेगा इनका नंबर लेके। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये शो होने लगेगा आपकी आईडी भी। यहाँ क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही आप ऐड कर लेंगे और उसके बाद नीचे जाएंगे सेव एंड प्रोसीड पर। ये कह रहा है प्लीज सेलेक्ट द वन टेक्निकल मेंबर फॉर इमेज ऑफ लाइसेंस एंड ऑल्सो मेक श्योर द मेंबर हैज अपडेटेड द इमेज ओवर द पोर्टल। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि आपकी जो इमेज है वो आपको एक और ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यही इमेज अपनी ऐड कर दी इस पर क्लिक करके। ठीक है, क्योंकि जो आपका लाइसेंस आता है वो आता है आपकी उस पर आपकी जो है इमेज ही आती है। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया है, यहाँ पे सारी डिटेल आ रही है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है, रिव्यू एंड प्रोसीड, क्योंकि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर भी जो है ऐड कर चुका हूँ पहले, क्योंकि मेरा लाइसेंस बन चुका था रिटेल का, तो ये सारी डिटेल अपने आप फिल होके आ रही है। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो यहाँ से होती है, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एंड अपलोड पेज। ठीक है, ये चेकलिस्ट आती है आपकी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, होलसेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं क्या क्या है। पहले पेज पे, पहला पेज है, इसमें है आपका फर्म कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, फर्म कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है पहले पेज पे आपका।
ठीक है, इसमें आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। फर्म कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस प्लेलिस्ट में से निकाल के। डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी। ठीक है, तो अगर आप सिंपल नॉर्मल सा होलसेल खोल रहे हैं तो उसके लिए आपका प्रोप्राइटर आ जाएगा। ठीक है, और पार्टनर अगर है कोई तो पार्टनर, और अगर मेन कोई डायरेक्टर है यानी ओनर बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, या ट्रस्टी किसी ट्रस्ट का होलसेल का है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे आ जाएंगे। तीसरा है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ लगेगा आपका, जैसे कि आधार हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या इलेक्शन आईडी हो गई। उसके बाद आपका लगेगा किरायानामा, रेंट या लीज एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपका रेंट या लीज एग्रीमेंट लगेगा। और उसके बाद आता है आपका प्रीमिसेस ओनरशिप डॉक्यूमेंट, यानी आपकी जो दुकान है, जो भी शॉप है, जो भी उसका मालिक है, मालिकाना हक जिसके पास है, उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या है, यानी कि उसका जो बैनामा वगैरह है, खसरा खतौनी जो भी चीज है वो। उसके बाद आते हैं हम एनओसी। ठीक है, ये सारे वीडियो मैंने अलग अलग बना दिए हैं। देखिए, फर्म कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल जाएगा आपको, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर है ना, और रेंट एग्रीमेंट, ये सारे वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रीमिसेस ओनरशिप डॉक्यूमेंट ये सारे मिल जाएंगे। एनओसी कैसे बनाते हैं, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे अपलोड, कौन सा कहाँ से होता है। ठीक है, तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लान लेआउट। ये कुछ नहीं होता है, आपको लोकल इंजीनियर के जो होते हैं वो आपका नक्शा बना के पास करके देते हैं ये। ठीक है, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज प्रूफ। ठीक है, और एक चीज देखिए, इन सब में ये जो डॉट लगी हुई है, स्टार लगा हुआ है, ये सारे मैंडेटरी हैं, ये भरना आपको। ये अगर आप नहीं भरोगे तो फिर आपका ये जो है अपलोड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये जिसमें नहीं लगा, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज प्रूफ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसको आप ना भी भरें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप इसको भरने वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द कम्पिटेंट पर्सन। वहां टेक्निकल पर्सन आता है डिटेल में, और यहाँ आता है कम्पिटेंट पर्सन, तो अपॉइंटमेंट लेटर डालना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, वो बना के आप डाल सकते हैं। ठीक है, और एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ द कम्पिटेंट पर्सन, यानी आपने ऑफर दिया उसको। ठीक है, ये देखिए, आपने अपॉइंटमेंट दिया कि भाई आपको हमारे यहाँ काम करना है। ठीक है, और उसने एक्सेप्ट किया, तो उस चीज का एक्सेप्टेंस लेटर ऑफ, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। उसके बाद है रेजिडेंस प्रूफ ऑफ द कम्पिटेंट पर्सन, यानी वो कहाँ रहता है उसका रेजिडेंट प्रूफ भी लगेगा इसमें। ये नई चीज है, इसमें आ गई है होलसेल में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कम्पिटेंट पर्सन, क्योंकि कम्पिटेंट पर्सन क्या होता है, इसमें कोई भी जो कम्पिटेंट पर्सन होता है वो आपका कोई भी पर्सन हो सकता है जो 12th पास है या जिसको एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका वो जरूरी नहीं है फार्मासिस्ट हो ही, तो इसलिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन की। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए होलसेल में काम करने का, चाहे वो इंटर पास हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, चाहे कुछ भी कर रखा हो। ठीक है, एनी अदर डॉक्यूमेंट भी देखिए, कोई भी ये इस तरीके से वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं, फिल ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई लोग मैंने जो सुना है, ड्रग इंस्पेक्टर बोलते हैं कि आपको जो ये जो है आपका एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप अपनी शॉप के फोटोज और काउंटर है, आपकी जो भी अलमारियां हैं, लोहे की रैक्स हैं, वो सब डाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आपका सारा जितने भी ये जो है आपके 17 की लिस्ट है, तो ये पूरी लिस्ट आपकी अपलोड हो जाएगी। देखिए, मैं प्रोसीड करूंगा तो प्रोसीड नहीं होगा। प्लीज अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो इसलिए ये आगे नहीं बढ़ेगा, और मैं ये डाल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे अप्लाई करना नहीं है। ये मैं अपनी आईडी से करके दिखा रहा हूँ आपको, तो इस वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं सारा वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं आपके होलसेल मेडिकल खोलने के लिए, क्योंकि बहुत डिमांडिंग वीडियो है ये, बहुत डिमांड आ रही थी मेरे पास, काफी लोग कमेंट कर रहे थे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, और आपके लोगों के प्यार से मुझे ज्वाइन बटन भी मिल चुका है, तो जिसको ज़रूरत है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, आप आराम से इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, ज्वाइन करिए आप उसको, और कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ये सारे वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट है मेरे पास। ठीक है, तो वो सारी प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और खासकर बिहार से
और आंध्र प्रदेश में जो लागू हुआ है, अभी इसी साल लागू हुआ है, अप्रैल मई में। धन्यवाद।